गाइस वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक 80,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। अब ये एक वर्चुअल पीसी बिल्ड होने वाला है जिसमें मैं आपको पार्ट्स रिकमेंड करूंगा। एंड ये बेसिकली उन लोगों के लिए पीसी बिल्ड है जो चाहते हैं कि वो एक 1440p गेमिंग पीसी बिल्ड करे, यानी कि 2K जिसको बोलते हैं, 2K रेजोल्यूशन पे अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं। एंड या फिर अगर आप शौक हैं 1080p 144 हर्ट्ज के, तो ये गेमिंग पीसी बिल्ड उसके केपेबल भी है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हो तो ये गेमिंग पीसी बिल्ड आपके लिए है। तो पीसी बिल्ड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आप कोई एक्सेसरीज वगैरह खरीदना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ बाय करना चाहते हैं अमेजॉन से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं सीपीयू की, जो हम मेन इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो हम 8 कोर का Ryzen 7 1700 इसमें यूज़ करने वाले हैं। अब मैं Ryzen 7 1700 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो गाइस, इस प्राइस रेंज में आपको Ryzen 7 में एक बेटर वैल्यू देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू Ryzen 5। अगर आप इस प्राइस रेंज पे यानी 17,950 की प्राइस में आता है, इस प्राइस में अगर आप जाओ तो आपको Ryzen 5 2600 या 2600X ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं। बट फिर अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 कोर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे Ryzen 7 1700 एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप जाना चाहें तो आप Ryzen 5 2600 या 2600X की तरफ भी जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। वैसे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो Ryzen 7 आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज 8 कोर का प्रोसेसर है, बढ़िया मदद होने वाली है। एंड अच्छी डील पे मिल रहा है आपको 17,950 8 कोर के प्रोसेसर के लिए, एक बहुत बढ़िया डील है। अब बात कर लेते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस प्रोसेसर के साथ, वो हम 16GB यूज़ करेंगे 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, 2 8GB के स्टिक डुअल चैनल में। तो इस बिल्ड में हम यूज़ करने वाले हैं एडेटा की XPG Spectrix D41 8GB की 2 स्टिक। ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम स्टिक्स हैं। तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ है तो फ्रीक्वेंसी में आपको कोई कमी नहीं मिल रही है। 8GB है पहली बात तो जिन लोगों को 8GB का शौक पूरा करना है वो अपना 8GB का शौक पूरा कर सकते हैं। देखने में बेहतरीन और एडेटा जैसे ट्रस्टेबल ब्रांड की तरफ से आपको मिल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड प्लस यहाँ पे आपको अगर आपको 8GB फैक्टर नहीं चाहिए एंड अब आप थोड़ा बहुत सस्ते में चाहते हैं रैम, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है एडेटा का Gamix D30। अब ये रैम जो है वो सिल्वर एंड रेड कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 8GB देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी सेम वही 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है, लेकिन ये 1000 रुपये सस्ती है। और ये 1000 रुपये सस्ती है तो आपके पास चॉइस है कि मतलब अगर आपको अपना 8GB वाला शौक पूरा करना है तो आप उस रैम के साथ जा सकते हो। एंड अगर आपको नॉन 8GB चाहिए तो आप इस रैम के साथ जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉन 8GB चाहिए होता है। मतलब उनको एक ऐसा बिल्ड चाहिए होता है जो उनके कमरे में शांति से पड़ा रहे, मतलब 8GB जो है वो उनकी आंखों में चमके ना, मतलब डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो वो लोग जो हैं वो इस रैम स्टिक के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों को लगाओगे कहाँ, कौन सा मदरबोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं। तो मदरबोर्ड हम यहाँ पे फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं MSI की तरफ से आने वाला B450 Tomahawk 80X साइज़ का मदरबोर्ड है। बेहतरीन है, 4 रैम स्लॉट के साथ आता है, बढ़िया VRM कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एक 8 कोर का CPU इसमें रन करने में। एंड ये मदरबोर्ड MSI का मिस्टिक लाइट सिंक भी सपोर्ट करता है। इसका जो कलर स्कीम अगर आप देख रहे हो मदरबोर्ड की, तो ये जो है वो थोड़ा आपको दिख रहा होगा सिल्वर एंड ब्लैक टाइप के एक्सेंट के साथ है। प्लस इसमें अगर वो पीछे पे LED अगर रेड कलर की है, तो अगर आप इसमें, मैंने आपको बोला वो एडेटा की वो जो रैम स्टिक्स है जो नॉन 8GB वाली हैं, वो भी थोड़ी इसी कलर स्कीम्स के साथ आती हैं। तो अगर आप एक थीम पीसी बिल्ड कर रहे हो लाइक ब्लैक एंड ग्रे टाइप का, ब्लैक एंड वाइट इस टाइप का कोई थीम बिल्ड, तो ये मदरबोर्ड आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। प्लस क्योंकि एक ब्लैक मदरबोर्ड है, ब्लैक PCB है, तो न्यूट्रल रहेगा, मतलब कुछ किसी तरीके का कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा आपके कैबिनेट के अंदर। सो अच्छी चीज़ है एक तरीके से जो 8GB के शौकीन लोग हैं उनके लिए भी। एंड बाकी सारे फीचर इस मदरबोर्ड के अंदर आते हैं जो आपको एक मिलने चाहिए। एंड प्लस मदरबोर्ड की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है VRM, वो भी इसकी काफ़ी कैपेबल है। सो उससे ज़्यादा मुझे लगता है आप मदरबोर्ड में कुछ देखोगे, क्योंकि जब सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो उसके अलावा और क्या देखोगे। अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक्स कार्ड हमने यहाँ पे चूज़ किया, वो यूज़ किया GTX 1660 Ti गैलेक्स की तरफ से। अब जिन लोगों ने पहली बात तो गैलेक्स का नाम नहीं सुना, आप एक बार गूगल पे सर्च करो गैलेक्स हॉल ऑफ फेम, सर्च करो, या तो ऐसा सर्च करो गैलेक्स हॉल ऑफ फेम 1080 Ti या गैलेक्स हॉल ऑफ फेम 2080 Ti, आप बावले हो जाओगे। वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड। अगर EVGA के किंग पिन ग्राफिक्स कार्ड को कोई टक्कर देता है तो वो मेरे को लगता है कि गैलेक्स हॉल ऑफ फेम अपने कार्ड से देता है। ठीक है, गैलेक्स हॉल ऑफ फेम कार्ड जो है वो खतरनाक होते हैं। और अगर आपने गैलेक्स ब्रांड का नाम नहीं सुना तो यार सुनो यार, थोड़ा क्या कर रहे हो।
ठीक है, तो बेहतरीन कार्ड है, बढ़िया डबल फैन डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पे 1660 Ti आपको लगभग दे देगा 1070 के आसपास की परफॉर्मेंस। कुछ गेम्स में डिपेंड करता है किस गेम की आप बात कर रहे हो, बट हाँ एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 1070 की आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। 2K गेमिंग के केपेबल है, इजीली आप 2K पे गेमिंग कर सकते हो 1440p पे, तो 2K पे अबव 60 FPS की आप गेमिंग कर सकते हो, जिससे मुझे लगता है उससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए। या फिर अगर आप अल्ट्रा वाइड मॉनिटर पे गेमिंग कर रहे हो तो उसको भी ये इजीली हैंडल कर लेगा। आप 1080p 144 हर्ट्ज पे गेमिंग कर रहे हो उसको भी ये इजीली हैंडल कर लेगा, तो कोई भी इशू नहीं होने वाला है इसमें। तो और ऊपर से गैलेक्सी जैसे ब्रांड की तरफ से आ रहा है, और बाकी 6GB VRAM के साथ है, GDDR6, तो मुझे लगता है इसमें कोई इशू आपको आना चाहिए। बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। अब स्टोरेज ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज ऑप्शंस हमने चूज़ किया यहाँ पे नॉर्मल, अगर आपको वेस्टर्न डिजिटल ब्लू मिल जाती है तो वेस्टर्न डिजिटल ब्लू, वरना सीगेट की बैराक्यूडा आप ले सकते हो 3000 रुपये या 2900, ऐसे ही इनकी प्राइस आती है। आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव आप ले सकते हो। एंड आपके विंडोज़ एंड गेम स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे स्पेशली चूज़ किया है। मैं ज़्यादातर अपने बिल्ड्स में M.2 वगैरह यूज़ करता नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर मैं एक एक्सपेंसिव पीसी बिल्ड कर रहा हूँ तो उसके अंदर एक M.2 यूज़ करूँ ही करूँ। तो उन लोगों की ख्वाहिश पूरी करते हुए मैंने यहाँ पे यूज़ की ये A-Data की SX 6000। ये है 256GB की M.2 NVMe। अगर आपको नहीं पता एक नॉर्मल M.2 एंड NVMe में क्या फ़र्क होता है तो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो एक छोटे फॉर्म फैक्टर के ऊपर है, तो आपको स्पीड जो है वो इनक्रेडिबल मिलने वाली है। दूसरी बात ये NVMe यानी नॉन वोलेटाइल। तो अब यहाँ पे NVMe का मतलब ये होता है कि ये आपके SATA इंटरफेस पे काम नहीं करती है, ये करती है आपके PCIe इंटरफेस के ऊपर। जो मैंने मदरबोर्ड आपको रिकमेंड किया है B450 Tomahawk, उसके अंदर M.2 स्लॉट है। आप उस स्लॉट में इसको लगाओ, आपको कोई SATA केबल्स या पावर केबल वगैरह नहीं लगानी है M.2 में, ठीक है। आपको परफॉर्मेंस मिलेगी 4 GB/s की। ये मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन ये आपके सेटा वाली जो SSDs होती है ना, जिसमें आपको 300 या 600 के आसपास मिलती है Mbps की, ठीक है, उनसे तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब ब्लेजिंग फास्ट जिसे बोलते हैं ना, ये वो है। तो आपको सबसे ज़्यादा स्पीड अगर कहीं मिलेगी तो वो यही है NVMe में। आपको वो सेटा वाली जो आप नॉर्मल SSDs यूज़ करते हो उसमें आपको वो स्पीड नहीं मिलने वाली जो इसके अंदर मिलने वाली है, और ये 4800 की प्राइस के अंदर आती है। तो बेहतरीन है। अगर देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे रिकमेंड ज़रूर करी है ये 4800 की NVMe, लेकिन ये ऑप्शन है कि मतलब अगर आपको स्टोरेज से या स्पीड से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप इसकी जगह स्किप करके जो 4800 की ये NVMe आ रही है, इसकी जगह आप मतलब कुछ भी ना लें, और ये जो 4800 है इसको आप ग्राफिक कार्ड में डाल दें तो आप एक 2060 भी ले सकते हो ग्राफिक्स कार्ड में। लेकिन अगर आपको एक परफेक्टली बैलेंस पीसी चाहिए कि मेरे पास स्टोरेज ऑप्शन भी फास्ट हो, मेरा CPU भी फास्ट हो वगैरह, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। चाहो तो आप Ryzen 5 2600 के साथ जा सकते हो, ठीक है। एंड 1660 Ti की तरफ मूव ना होके आप चाहो तो आप Ryzen 5 1600 या किसी ऐसे CPU के साथ थोड़ा बहुत कहीं और कट डाउन करके आप एक 2060 ले सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है, आप कितने फ्लेक्सिबल होना चाहते हो, आप अपनी बिल्ड में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप किस हिसाब से गेमिंग करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे ऐसा बिल्ड बनाने की कोशिश करी है जो हर तरीके से फास्ट हो। मैंने एक 8 कोर का CPU लिया है ताकि आपको CPU में कहीं तरीके का कोई इशू ना हो, किसी तरीके का बॉटलनेक ना हो। अगर आप चाहे गेमिंग करें चाहे आप स्ट्रीमिंग करें, आपको स्टोरेज ऑप्शंस में कोई बॉटलनेक देखने को ना मिले, इसलिए मैंने एक NVMe भी इसके अंदर घुसेड़ दी। आपको रैम की, अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो तो 16GB रैम है। आपको फोटोशॉप या 10-15 क्रोम टैब्स खोल दो, आपको उसमें कोई इशू ना हो। आपको गेमिंग में इशू ना हो, आप 1440p गेमिंग या फिर 1080p 144 हर्ट्ज की इजीली गेमिंग कर पाओ। तो ये एक बैलेंस पीसी मैंने बनाने की कोशिश करी है। मैं किसी एक तरफ को नहीं जा रहा हूँ कि मतलब मुझे एक स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड ही करना है या फिर एक हार्ड कोर गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, क्योंकि अगर मुझे वो करना होता तो मैं ऑफकोर्स इंटेल की तरफ जाता। तो ये एक बैलेंस पीसी है। अगर आपको अपनी कुछ पर्सनल चॉइसेस इसके अंदर घुसेड़नी है तो वो भी आप घुसेड़ सकते हो, उसमें कोई ऐसी बड़ी इशू वाली बात नहीं है। एंड इन सारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए मैंने जो पावर सप्लाई वो चूज़ करी है एंटेक की NE650। अब ये एक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है 650 वाट की। 650 वाट मुझे लगता है मोर देन इनफ है इसके लिए। सेमी मॉड्यूलर है तो आप जो है एक्स्ट्रा केबल्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका केबल मैनेजमेंट क्लीन होगा, ज़्यादा मैस नहीं होगा। कैबिनेट के पीछे वो फालतू केबल्स का आपको बंच बना कर नहीं रखना पड़ेगा। तो मोर देन इनफ है। 80+ ब्रोंज है, तो आपको एफिशिएंसी भी मिल रही है 80+ ब्रोंज की, एंड 4640 रुपये की कीमत में आती है। तो अब इन सब कंपोनेंट्स को लगाओगे कहाँ पे? तो कैबिनेट जो मैंने यहाँ पे चूज़ किया वो चूज़ किया मैंने कॉर्सेर की तरफ से आने वाला कार्बाइड सीरीज का स्पेक डेल्टा। ये कैबिनेट देखो बेहतरीन है। पावर सप्लाई श्राउड आपको देखने को मिलता है। 3 RGB फैंस इसके अंदर प्री इंक्लूडेड है, ठीक है। 5000 सिर्फ 5200 की प्राइस के अंदर आता है। 3 RGB फैंस इसके अंदर
इंक्लूडेड है। और ये 3 RGB फैंस आपका MSI का मिस्टिक लाइट सिंक या असूस का ऑरा सिंक जो भी आपके पास अवेलेबल है मदरबोर्ड में RGB फंक्शन उसके साथ कंपैटिबल है। और मैंने जो आपको मदरबोर्ड बताया उसके अंदर मिस्टिक लाइट सिंक सपोर्टेड है, तो उसके अंदर से जो है वो आप मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से पंखों को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है। प्लस इसके अंदर पावर सप्लाई शाउट मिल जाता है, टेम्पर्ड ग्लास विंडो है, और फ्रंट से भी आप देख सकते हो अच्छा खासा एयर फ्लो के लिए कटआउट दिया हुआ है। तो मुझे लगता है आपको कोई इशू आने वाला है इसके अंदर, कैबिनेट के अंदर 5200 के अंदर ये आता है। एंड अगर आप अपने सारे कंपोनेंट्स का बिल का टोटल करें तो उसकी टोटल कीमत जो होती है वो होती है 81,200 रुपीज़। हाँ, 80,000 से 1,000 रुपये 1,200 रुपये ऊपर चला गया, लेकिन अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन थोड़ा बहुत लेते हो तो 150 रुपये का डिफरेंस आपको हर कंपोनेंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये अराउंड 80,000 के अंदर पूरा हो जाएगा। या फिर अगर 80,000 के अंदर ही आपको चाहिए तो आप जो है वो मैंने वो 8GB रैम बताई ए डेटा की, उसकी जगह आप चाहो तो नॉन 8GB वाली ले सकते हो ए डेटा की ही, जिसका नाम है ए डेटा गैमिक्स D30। अब ये आपको 11,000 के अंदर मिल जाएगी, तो 1,000 रुपये आपका कट गया, तो आपका बिल्ड 80,000 के अंदर पूरा हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ ट्विक्स वगैरह कर सकते हैं। आपको बिल्ड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, आप इसके अंदर क्या ट्विक्स करना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।